आज मैं आपको एक ऐसे रत्न के बारे में जानकारी दूंगा जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि कीमती भी है और साथ ही साथ अति शीघ्र फायदा दिलाने वाला भी, लाभ दिलाने वाला भी होता है। यह रत्न है नीलम। नीलम रत्न एक ऐसा रत्न है जो कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर भीतर अपना प्रभाव दिखा देता है और यही कारण है कि कई लोग नीलम धारण नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को नीलम धारण करना है तो पहले उसे अच्छे समय पर खरीदकर कम से कम 24 घंटे तक अपने तकिए के नीचे लगाकर सोएं या अपने पास 24 घंटे तक रखें और यदि उन 24 घंटों में कोई फायदा वह दिखाता है, लाभ दिखाता है, शुभ कार्य संपन्न होते हैं, मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, तो इसका मतलब वह हमारे लिए लाभदायक है, हितकारी है। लेकिन यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक दुर्घटना, शारीरिक दुर्घटना, मानसिक दुर्घटना, अन्य कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नीलम आपको सूट नहीं करेगा। तो जहां नीलम आपको सूट नहीं करेगा, आपको नीलम धारण कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि नीलम सूट कर जाता है तो उसे आप यदि धारण करते हैं तो आप ये मान कर चलिएगा कि आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र और विद्वान क्या कहते हैं, हम उस पर विचार करने जा रहे हैं कि नीलम हमें कब धारण, किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए। जब किसी जातक की कुंडली, लग्न कुंडली में लग्न मेष लग्न हो या वृष लग्न हो या तुला लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक नीलम धारण कर सकता है। इसके अलावा मैं एक एक बात आपको बतलाने जा रहा हूं कि कौन कौन जातक नीलम धारण कर सकता है। आप इस एपिसोड को पूरा सुने और ध्यान से सुने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जितना भी सुने वो पूरा ध्यान से सुने, एकाग्रचित्त होकर सुने। दूसरी बात है कि यदि शनि आपके लग्न कुंडली में चौथे भाव में बैठा है या 5वें भाव में है, 10वें भाव में है या 11वें भाव में है, आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। अब क्या है कि जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीलम रत्न शनि महाराज का होता है और 12 राशियों में 2 राशियां ऐसी होती है जिनके स्वामी शनि होते हैं। एक मकर राशि है और दूसरी है कुंभ राशि। आपकी लग्न कुंडली में यदि इनमें से एक राशि श्रेष्ठ भाव में है परंतु दूसरी राशि अशुभ घर में बैठी हुई है, तो नीलम धारण नहीं करना चाहिए। आप कुंडली में देखें या कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष को दिखलाएं। यदि ये दोनों राशियां
अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि आपकी कुंडली में शुभ भावों में बैठी हुई है, आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगली बात है कि यदि किसी जातक को शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी वह विद्वान ज्योतिष को पूछकर नीलम धारण कर सकता है। यदि किसी जातक को शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंत्र दशा है, ऐसी स्थिति में भी वह नीलम धारण कर सकता है, परंतु किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषविद को उन्हें अवश्य पूछ लेना चाहिए। जब लग्न कुंडली में शनि और सूर्य की युति हो, जब शनि सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में हो, जब शनि सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी नीलम धारण किया जा सकता है। कुंडली में यदि मेष राशि में शनि हो, देखिए लग्न अलग होता है, राशि अलग होती है, ध्यान रखिएगा। कुंडली में मेष राशि में शनि हो, आप नीलम धारण कर सकते हैं। कुंडली में यदि शनि वक्री चल रहा है या वह अस्तगत है या दुर्बल हो, तो नीलम धारण किया जा सकता है। यदि जातक क्रूर कार्य करने वाला है, क्रूर कर्म करने वाला जातक है, ऐसे जातकों को नीलम धारण करना चाहिए। वृष लग्न वाले, जैसे पहले भी मैंने बताया इसको कि इसे हो सके तो हमेशा धारण करें, लेकिन फिर भी आप अच्छे ज्योतिषविद को दिखाए अपनी कुंडली और उसके बाद ही नीलम धारण करें। मिथुन राशि वाले यदि नीलम धारण करना चाहते हैं तो वे शनि की महादशा में पन्ने के साथ नीलम धारण कर सकते हैं। कन्या राशि वाले भी शनि की महादशा में नीलम धारण कर सकते हैं। तुला लग्न जिनका है, ऊपर बताया जा चुका है, यह बहुत फायदेमंद होता है नीलम धारण करना। यदि संभव हो तो इसे हीरे और पन्ने के साथ वे धारण करें, उनके लिए अति शुभ होगा। वापस बोल रहा हूं मैं कि तुला लग्न वालों को यदि नीलम धारण करना है और उसके अच्छे से अच्छे फायदे लेने हैं, तो उन्हें हीरे और पन्ने के साथ में नीलम को धारण करना चाहिए। मकर लग्न वाले और कुंभ लग्न वाले नीलम धारण कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि नीलम किसे धारण नहीं करना चाहिए, यह ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी मेष राशि है, जिनकी कर्क राशि है, जिनकी सिंह राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनकी धनु राशि है और जिनकी मीन राशि, वापस में बोल रहा हूं कि इन राशि वालों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यहां आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि नीलम एक कीमती स्टोन है। कई बार व्यक्ति चाहते हुए भी नीलम धारण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसे लीलिमा, जो उपरत्न है नीलम का, या जामुनिया जो उपरत्न है, वह धारण कर सकता है। साथ ही साथ मैं यहां पर आपको बतलाना चाहूंगा कि नीलम धारण करने के लिए
क्या करना चाहिए? वार शनिवार चुनना चाहिए। अंगूठी पंच धातु में बनवानी चाहिए। सूर्यास्त से पूर्व आप मध्यमा अंगुली में कम से कम 4 रति नीलम की अंगूठी बनवा कर धारण करें। अंगूठी धारण करते समय, उसे पवित्र करते समय और धारण करते समय ओम सं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। मैं पुनः बोल रहा हूं मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको नीलम धारण करने से संबंधित जो संक्षिप्त बातें आपको मैंने बताई है समझ में आई होगी। जय श्री कृष्ण।